हमारी पे। जिला कसूर की तहसील पत्तोकी में हल्का PP 183 में वज़ीर तालीम किस तरह मसरूफियात अपनी रखते हैं, वजारत की मसरूफियात के साथ साथ क्या हल्के को भी कवर कर रहे हैं। इसी पहले ADP में मैं इनके लिए यहाँ स्कूल बना रहा हूँ। इसी साल लेके आ रहे हैं मैट्रिक टेक और इंटर टेक। टेक्नोलॉजी पढ़ो, जाओ दुनिया में पाकिस्तान का नाम लो। सिकंदर हयात, मुझे ये बताएं कि आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं। वजारत भी है, हल्का भी है, पूरा पंजाब है, करोड़ों की आबादी है, स्कूल्स भी देखने हैं, कॉलेजेस भी, अब माशाल्लाह आपके पास हायर एजुकेशन का कलमदान भी है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी क्योंकि कैंपेन जो है वो तालीम का सपाई थी। हल्के में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। मैं संडे को पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं हर उस गांव में पहुँच सकूँ जहाँ पे मेरी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, लोगों की खुशियों में, गमियों में, प्रॉब्लम्स में। तो मैं उस हिसाब से टाइम देता हूँ। बट उन्हें ये रियलाइजेशन भी है कि पूरे पंजाब की तालीम है, जैसा आपने कहा कि 50,000 स्कूल हैं, लाखों असातिज़ा हैं, करोड़ों बच्चे हैं और फिर HED हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। क्या तवक्को थी आपको या इंसिडेंटली हो गया या कोशिश की, कैसे? वर्क स्टैंड आउट करता था बट मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं मिनिस्टर बनूंगा। मेरे लिए तो एक्चुअली MPA बनना एक टास्क था, बिकॉज आपको पता है कि 100 साल से एक ही फैमिली हल्के में चली आ रही थी और सब यही कहते थे कि ये सिकंदर बिल्कुल नहीं जीत सकता। और नेशनल असेंबली की सीट भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह थम्पिंग 80,000 से जीती है इसने। रिसेंटली आपकी कुछ तस्वीर आई सामने जिसमें आप इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। वो कॉन्फ्रेंस के क्या मकासद थे, कितने लोग वहाँ शामिल थे? और जो हमारे नॉलेज में है कि उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से एजुकेशन मिनिस्टर्स आए हुए थे और पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कैसा वो एक्सपीरियंस था और वहाँ से क्या हासिल किया और यहाँ क्या ला के इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? हमने फिर बड़ी अच्छी वहाँ पे कैंपेन की कि जिस मुल्क में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा हैं उनमें कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और गूगल से बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग्स की। वे वेरी ग्रेटफुल कि 1 महीने के अंदर अंदर ही उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, दे केम टू पाकिस्तान। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो 15,000 के करीब अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं, जो $1,000 की एक है अदरवाइज़। तो गरीब के बच्चे को भी गूगल सर्टिफाई करना, दुनिया की स्किल देना, $1.5 मिलियन के प्रोजेक्ट है। 50,000 स्कूल के बच्चों को क्लाउड IDs, तो एक कंप्यूटर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। आप देखते हैं कि डॉक्टर पाकिस्तान में बनते हैं, अमेरिका जाके कहते हैं एक और टेस्ट दें। लॉ यहाँ से करते हैं, वो दुबई जाके कहते हैं हमारा 2 साल को और लॉ करें। तो वो चीज़ ख़त्म करनी है। हमने एट पार विद द वर्ल्ड आना है, जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें, हमारी डिग्रीज, हमारे बोर्ड्स, हमारी सर्टिफिकेशंस इंटरनेशनल सर्टिफाई हों। और आखिरी पॉइंट, अब हम जा रहे हैं हल्के की तरफ और साथ साथ गपशप भी जारी रहेगी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैसा लगता है आपको? बच्चों में घुल मिल जाते हैं आप और आवाम में भी घुल मिल जाते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? सर मैं ये समझता हूँ कि मैं ये ओ करता हूँ। अब जिस आबादी में आप यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी स्कूल नहीं है। आप ये इमेजिन करें कि आप इन सब से पूछें कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट, बट यहाँ पे इन बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। इस सिलसिले में राना सिकंदर हयात क्या करने जा रहे हैं? मैं सर इसी साल इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मैं इनसे वादा करके गया था और इंशाल्लाह इसी पहले ADP में मैं इनके लिए यहाँ स्कूल बना रहा हूँ ताकि इनमें से भी कोई मिनिस्टर एजुकेशन बन सके। इस हल्का में कुछ रेजिडेंट्स थे ऐसे जो काफ़ी अरसे से इसी जगह पे रह रहे थे और उनके पास मालकाना हकूक़ नहीं थे जिस जगह पर वो रह रहे थे। तो राना सिकंदर साहब ने काफ़ी मेहरबानी की है। आइए जानते हैं सर क्या मेहरबानी की है और ये प्रोसीजर कैसे कर रहे हैं और इनको मालकाना हकूक़ देने जा रहे हैं। सर ये आपने देखा कि ये सब वो तबका है पाकिस्तान का जिन्हें सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए और इन सब के आपने घर देखे, घरों की हालतें देखी। ये 76 साल से इन घरों में रह रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है, बट इनके मालकाना हकूक़ इनके नाम नहीं है। बिजली का मीटर लगवाने जाते हैं, वो कहते हैं तो घर आपके नाम नहीं है। मैंने सुई गैस देना चाहता हूँ, आपने देखा फीमेल्स की कितनी बड़ी डिमांड है, बट आप गवर्नमेंट की जगह पे सुई गैस नहीं ला सकते। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबा इज़ वेरी काइंड कि वो इंशाल्लाह एक इनिशिएटिव ला रही हैं और उसमें इमरान हफीज़ साहब तहसीलदार पत्तोकी ज़ुबैदास, जिसमें हम इन सब का रिकॉर्ड ले रहे हैं कि जो लोग 76 साल से उन घरों में बैठे हुए हैं, उनमें बेवाएँ हैं, उनमें इस तरह की फैमिलीज़ हैं जिनमें 6 बेटियां हैं, उनमें माजूर हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं। तो मैंने इनसे ये वादा किया था और मैं जिस गांव में जाता हूँ अपने वादों वाली किताब पहले पढ़ के जाता हूँ।
कि मैंने इनसे क्या वादे किए थे। तो वादा नंबर 1 था, इन बच्चे और बच्चियों आप ये देखें कि अगर ये आज नहीं पढ़ेंगी या ये आज नहीं पढ़ेंगे तो ये अगले आने वाले 20 सालों में क्या करेंगे। तो नंबर 1 प्रायोरिटीज़ द स्कूल, और नंबर 2 इंशाल्लाह तहसीलदार साहब अगले हफ्ते रिपोर्ट करेंगे, फिर वी विल मूव द केस कि हम इनके मालकाना हकूक़ इन्हें इस मुल्क का शहरी उन्हें तस्लीम करने का टाइम आ गया। ये देख आप सकते हैं कि कैसे बच्चे इनके साथ जुड़ रहे हैं, नारा लगाते हैं एक बारी पे, एक बारी पे। अब आप ये बताएं कि आप सब ने मुझे वोट डलवाए हैं ना, मेरे लिए दुआएं की हैं, और हमने बल्लो की वालों से क्या क्या वादे किए थे। स्कूल, कॉलेज, मैदान। स्कूल, कॉलेज और मैदान यानी स्पोर्ट्स स्टेडियम। हमने इनके लिए ना सिर्फ हाई स्कूल बनाना है बल्कि अपनी बेटियों का कॉलेज भी यहाँ बनाना है। तो बच्चों हम मिलके स्टेडियम बनाएंगे ना इंशाल्लाह, और मिलके कॉलेज बनाएंगे, और मिलके एक अच्छा हॉस्पिटल भी बनाएंगे। राना साहब, आपसे कुछ सवालात रह गए थे जिसमें सर फहरिस्त सवाल ये था कि जो एक अफवाह है, पंजाब के तमाम स्कूलों में 2 दिन की छुट्टियों की अनाउंसमेंट हो गई है या हो रही है या हो जाएगी, इसमें कितनी सदाकत है और क्या हकाइक है? सर नंबर 1 तो ये कि 2 छुट्टियाँ नहीं, देखें प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, और सरकारी स्कूल जो हैं वो मंडे टू सैटरडे चलते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि सरकारी टीचर एक तो ओवरबर्डन्ड है। आपने ये तो सोच लिया कि 6 दिन स्कूल चलाएं, आपने उसे फैसिलिटेट करने का नहीं सोचा। दूसरा कि पूरे हफ्ते में क्या पढ़ाया ये हम मॉनिटर नहीं कर सक रहे। तो सैटरडे इज़ गोइंग टू बी ऑफ, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे हम 1 घंटा टाइम बढ़ाएंगे टीचर्स का, स्टूडेंट्स का नहीं बढ़ाएंगे, और हमारे सरकारी स्कूल प्राइवेट सेक्टर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। अच्छा, सेकेंडली सर ये बता दें कि स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है या रैशनलाइजेशन की कोई पॉलिसी लेके आ रही है हुकूमत पंजाब, वजारत तालीम, इसमें कितने हकाइक हैं? क्या ये सारी बातें जो अफवाहें हैं इन पर एक एड्रेस कर दें ताकि अफवाहें दम तोड़ जाएँ? सर ये बिल्कुल अफवाहें नहीं है। तो रैशनलाइजेशन क्या होती है? रैशनलाइजेशन होती है कि आपको बता दिया गया कि 1,18,000 टीचर शॉर्ट हैं, इनमें भर्ती कर लें। उसका क्या करें जहाँ टीचर तादाद में ज़्यादा हैं? सीटें 8 थी, आपने टीचर 18 लगा दी हैं। अब ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पे 2 बच्चे और 2 टीचर हैं, वहाँ पे क्या ज़रूरत है 2 टीचर्स की? क्यों सरकार का लाखों रुपए लग रहा है? तो हम उन टीचर्स को अर्बन सेंटर से निकाल के उन स्कूलों में ला रहे हैं जहाँ पे शॉर्टेज है। 1 रुपया फ़ीस पेरेंट्स को नहीं देनी पड़ेगी, हम पर चाइल्ड 900 से 1,600 रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन वो स्कूल कैसा चल रहा है। तो पहली पॉलिसी नहीं है कि सबको 800 दे दो। तो 15 लोग अगर 13,000 या 12,000 स्कूलों में अगर आप एम्प्लॉय करेंगे तो उससे 2 लाख नौकरियां जनरेट हो रही हैं। तो हम डायरेक्टली ने एलिमेंट्री करने जा रहे हैं। अब अगर हर स्कूल में 500 बच्चा पढ़े तो सोचें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन यूँ आएंगे, सोचें इस मुल्क के अंदर एनरोलमेंट यूँ ऊपर जाएगी, और बच्चों और बच्चियों को जायज़ रोज़गार भी मिल रहा है। कितने कॉलेजेस नए बनने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ का कोई नया जाल बिछाया जा रहा है, इस बारे में भी थोड़ा सा बता दें। सर उस पॉलिसी से भी मेरा इख्तिलाफ है। देखें मेरे पास पत्तों की कॉमर्स कॉलेज है, 70 बच्चे पढ़ते हैं, 70 बच्चों के अगेंस्ट आप करोड़ों रुपए महीने के लगा रहे हैं। वो जो कैंपस है वो 60 कनाल में, कैपेसिटी 2000 की है, तो उसे IT कॉलेज बनाएं, उसमें और डिसिप्लिन्स लाएं जो दुनिया की डिमांड है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उन 100 के 100 कॉमर्स कॉलेजेस को कॉमर्स एंड IT कॉलेज बनाने जा रहे हैं। आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, नई यूनिवर्सिटीज़ तो तब बनाऊँ ना जब पिछली चल रही हूँ। यहाँ पे UVS का कैंपस है, 5000 तादाद के लिए बनाया गया, बच्चों की बोर्डिंग फैसिलिटी भी बनाई, बच्चे पढ़ रहे हैं 475 और प्रोफेसर्स हैं 250। तो आप बताएं कि वो अरबों रुपए किस पे लग रहा है? हाई स्कूल में हमारे पास फूलनगर 2600 बच्चियाँ पढ़ती हैं और एक यूनिवर्सिटी में 475 बच्चे। तो उसी यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन ऐड कर रहा हूँ, मेरा वादा था इस ज़िले के लोगों से। और इसी तरह खानेवाल में KPS के अंदर यूनिवर्सिटी बन सकती है। हमने पहली दफ़ा तारीख़ में अपने कॉलेजेस के अंदर ये क्लासेस शुरू की हैं, GMAT की, MD CAT की, या गालिबन एक और लाखों एडमिशन्स हो गए हैं। अच्छा सर, क्या राना सिकंदर वज़ीर तालीम पंजाब इस बात का अहद लेता है कि आज से ठीक 2 माह के बाद अपने इस जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, आपका जो वर्किंग का स्टाइल है, जो भी आपका रिज़ल्ट्स हैं 2 माह के बाद उर्दू पॉइंट पे एक मरतबा फिर हम आपके साथ बैठे होंगे और यही बातें एक नए अंदाज में और नए रिज़ल्ट्स के साथ करे होंगे?
सर मैं 60 दिनों बाद, देखें पॉलिसीज़ वो जिन पे मैं आपसे इत्तेफाक करूं, 60 दिनों बाद आपके साथ बैठूंगा कि वो मैंने 25,000 टीचर्स जो नॉन परफॉर्मिंग स्कूल्स में थे वो किन स्कूलों में डाले जहां ज़रूरत थी, मेरा आपसे वादा है 60 दिनों में एड्रेस करूंगा। टीचर्स ट्रांसफ़र 60 दिनों में एड्रेस करूंगा। कॉमर्स कॉलेजेस की जो पॉलिसी है करीबन 100 है, 85 से 100 के दरमियान, उन पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आपसे बैठ के बात करूंगा। GMAT MD CAT इंट्रोड्यूस हो गया, उस पर रिजल्ट्स पे आपके साथ बैठ के बात करूंगा। और सरकारी स्कूलों में भी जाएंगे रिजल्ट घर वैसे ही जैसे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स भी वैसे होंगी। और आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये बताता चलूँ, तारीख़ में पहली दफ़ा 12 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों में साल एडमिशन ली है और अभी सितंबर इनटेक आनी है। और ख़ाली ऐलान ही नहीं किया कि वो बच्चे आ गए, उन्हें नादरा वेरीफाई कराने जा रहे हैं पहली दफ़ा, ताकि पता चले कि कौन सा बच्चा किस स्कूल से आया है। पहली दफ़ा स्कूल सेंसस कराने जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में कितने बच्चे हैं, सरकारी में कितने हैं, मदरसों में कितने हैं, पेफ में कितने हैं और कितने स्कूलों से बाहर हैं। जो स्कूलों से बाहर हैं उन्हें मैप करके स्कूलों में लाने का तरीका क्या है, उसके लिए स्किल सिखा रहे हैं। मोटर मैकेनिक बनाती है ना वालिदा, इसलिए बच्चा स्कूल नहीं आता तो स्कूल में मैकेनिक बना देंगे, स्कूल में IT स्किल सिखा देंगे ताकि वो मोटर मैकेनिक की दुकान छोड़े, फ़ौरन से स्कूल में आ जाए, स्किल सीखे। और पहली दफ़ा मैट्रिक आर्ट्स और साइंस में 76 साल से हो रही है, इसी साल लेके आ रहे हैं मैट्रिक टेक और इंटर टेक। टेक्नोलॉजी पढ़ो, जाओ दुनिया में पाकिस्तान का नाम।